नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। महंगाई बेरोजगारी को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों का धरना प्रदर्शन, पुलिस की सपा नेताओं से धक्का मुक्की, सपा कार्यालय के बाहर नेताओं को रोका गया। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे थे। देखिए, समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार का घेराव शुरू कर दिया है। में इसके क्या तस्वीरें फिलहाल वहां पर? बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो आपको तस्वीरें दिखाएं। तस्वीरें थोड़ा सा बदल जरूर गई हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो कांग्रेस जिस तरीके से अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश को एक संदेश देने की कोशिश कर रही हो, कहीं ना कहीं सभी के मूल में 2024 है। और कुछ उसी तरीके का प्रदर्शन आज समाजवादी पार्टी में भी देखने को मिला। और एक लंबा वक्त बीता जब समाजवादी पार्टी ने इस तरीके का प्रदर्शन किया हो, और उसके बाद अब ये प्रदर्शन हो रहा है। वो प्रदर्शन भी आपको याद होगा जब अखिलेश यादव निकले थे और एक वाहन में आग लगाई गई थी और बहुत प्रदर्शन हुआ था। कुछ उसी तरीके से आज समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे पूरी तैयारी के साथ आए थे। मतलब किसी भी स्थिति में प्रदर्शन के लिए जाना है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय को बंद कर दिया गया था और बहुत सारे वाहन आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड का वाहन भी यहां पहुंचा है। और एक हम कहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि वो आपको एक सरसरी निगाह से पूरी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके की स्थिति है। यहां पर पुलिस की संख्या काफी ज्यादा है और वजह बिल्कुल साफ है कि इस प्रदर्शन को रोकना है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर कोशिश कर रही है कि एक संदेश दिया जाए, मैसेज दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में अगर उनकी आवाज कोई उठा रही है जो विपक्ष का दल है तो वो समाजवादी पार्टी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा विपक्षी दल है और ऐसी स्थिति में अब पूरी रणनीति के तहत वो आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से अगर हम बीजेपी की बात करें तो लगातार तैयारियां 2024 और उसके पहले होने वाले निकाय चुनाव को लेकर चल रही हैं। कुछ उसी तरीके की तैयारियों में समाजवादी पार्टी भी जुटी है और एक मैसेज जरूर इस माध्यम से कन्वे करने की कोशिश है। जी देखिए, इसके हम लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अभी तक ट्विटर पर ही पूरी राजनीति कर रही थी, लेकिन अब सड़कों पर उतरकर रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। और जैसा आपने बताया कि यहां पर पुलिस की पूरी कोशिश है कि उनको रोका जाए, तो ऐसे में क्या रुकने वाले हैं विधायक या फिर आज सीधे सीधे मोर्चा संभालने को तैयार है पुलिस के खिलाफ? बिल्कुल, मोर्चा संभालने की कोशिश जरूर समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से की गई थी, लेकिन पुलिस की व्यवस्था चूंकि ज्यादा चाक चौबंद है, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस का डिप्लॉय यहां पर किया गया है। हमारे कैमरा पर्सन वो तस्वीरें आपको एक सरसरी निगाह में दिखा रहे हैं कि कहां से कहां तक आप देख लें। पूरी जो विक्रमादित्य मार्ग है जो कि वीवीआईपी मार्ग है और कई बड़े लोगों की आवाज इसमें है। मतलब अखिलेश यादव का खुद का आवाज अब यहां से थोड़ी दूर पर है, इसी मार्ग पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। मुलायम सिंह यादव का आवास है, शिवपाल यादव का आवास है, उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जन भर मंत्रियों के आवास इसी मार्ग पर है। तो निश्चित तौर पर यह वीवीआईपी इलाका है और वीवीआईपी रोड है जिसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, खासतौर पर कि कोई भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी के कार्यालय तक ना पहुंचने पाए। वजह साफ है कि जो भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश सपा की तरफ से की गई थी वो ना इकट्ठी होने, कहीं ना कहीं उसका इंतजाम है। हालांकि सपा के करीब 2 दर्जन से ज्यादा विधायक अचानक निकले और हाथों में तख्तियां लेकर एक संदेश देने की कोशिश की और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तरफ से उनको उठाकर पुलिस के जो पीएसी वाहन थे उनमें लादा गया और उनको लेकर यहां से इको गार्डन गए हैं। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पूरी तरीके से लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट मुस्तैद है और कोशिश है कि यहां से निकलकर विधानसभा तक कोई ना पहुंचने पाए। उसको लेकर एक कोशिश जरूर लखनऊ पुलिस की है और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लेकिन हमने आमतौर पर देखा है कि जब जब इस तरीके की कोशिश की जाती है, ये नेता बड़े ड्रामेटिक वे में नजर आते हैं। कोई यहां से कूदता नजर आता है, कोई वहां से कूदता नजर आता है और कहीं ना कहीं से आप पुलिस के साथ में ये आंख मिचोली का खेल खेलते नजर आते हैं। लेकिन इस बार ये लग रहा है कि खुद समाजवादी पार्टी भी सांकेतिक तौर पर प्रेशर बनाना चाहती है। ये वो प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। आप बिल्कुल इन सभी चीजों के मूल में अगर हम देखें तो देश का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे बड़ा जो निकाय चुनाव होगा वो भी उत्तर प्रदेश का होगा। 17 नगर निगम, 200 से ज्यादा नगर निकाय, और अगर हम देखें तो अभी 18 नई नगर पंचायतें भी बनी हैं। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश अगर हम नगर निकाय के माध्यम से देखेंगे तो एक बड़ा कहीं ना कहीं माहौल रखता है और ये माहौल 2024 के लिए कहीं ना कहीं हवा तैयार करेगा। और यही वजह है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और अभी तक की जो चीजें निकलकर सामने आई कि संभवतः नवंबर में चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं।
तो उसके पहले बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सितंबर चल रहा है, अक्टूबर का महीना और शेष है, और जिस तरीके की प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में की है, कहीं ना कहीं उसी तरीके की कोशिश निकाय और उसके बाद 2024 होगी। तो 2024 से पहले एक तरीके का लिटमस टेस्ट होगा जो कि निकाय चुनाव के दौरान होगा। हालांकि अभी तक हम देखें तो 15 नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। कुछ और लोग मुझे लग रहा है कि शायद हलचल बढ़ रही है और कोशिश भी सपा की तरफ से की जा रही है कि शायद निकलेंगे, और पुलिस की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर कुछ बयान दिया जा सकता है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और कि अब पुलिस क्या। पीयूष मोरडिया हैं जो लखनऊ के जेसीपी हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, उनको हम सुनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल 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 एसके। अरे अभी रुक जाइए भाई, सारे चैनल में मैं कट रहा हूँ कि नहीं? सभी चैनल में मैं आ रहा हूँ। ठीक है, फिर अब ज्वाइंट सीपी साहब भाई आइए यार, आईडी नीचे कर लो ना। लोगों को हिरासत में लिया गया है, आज जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जी मोदिया साहब, आप लोग हाँ सर, क्वाइट हो गए, थोड़ा तेज बोलिएगा सर। देखिए जरा जरा यार आईडी नीचे कर लो ना, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो नीचे? देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज चूंकि समाजवादी पार्टी के विधायकगण ने विधान भवन परिसर के अंदर चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए कॉल दी थी। उस धरना प्रदर्शन की उनके द्वारा विधानसभा के अंदर अथवा जनपदीय पुलिस से, सचिवालय प्रशासन से किसी से अनुमति नहीं ली गई थी। इसलिए ये जो हाईकोर्ट का आदेश है कि किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन यदि किया जाता है तो इको गार्डन के अंदर किया जाएगा, उसी आदेश के अनुपालनार्थ आज हम सभी यहाँ पहुँचे और हमने जो हाईकोर्ट का आदेश है, शासन के निर्देश हैं, उनसे सभी को अवगत कराया। और अभी जिन विधायकगण को हमारे द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं को यहाँ पर पुलिस द्वारा रोका गया, उन्हें इको गार्डन में भेजा गया है, जिससे कि वे धरना प्रदर्शन जो करना चाहते हैं वो कर सकें। धरना प्रदर्शन करने पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। धरना प्रदर्शन कहाँ किया जाता है, ये स्थान निर्धारित किया गया है और निर्धारित स्थल पर ही करें, यही बात उन्हें बताई गई है, उन्हें अवगत कराया गया है, वहीं पर उन्हें भेजा गया है। किसी को भी हमारे द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें और दूसरी बात, जहाँ पर मैं साहब अपनी बात पूरी करूँ, बिल्कुल करिए। जिन लोगों को भी इको गार्डन भेजा गया है, वहाँ पर पुलिस उनकी सुरक्षार्थ मौजूद रहेगी। यहाँ से भी उन्हें सकुशल सुरक्षा के साथ ले जाने के लिए हमने पहले भी कहा था, हमने उन्हें बताया था कि वे सीधे इको गार्डन ही चले जाएं, पर चूंकि लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे कुछ, उन्हें भी यहाँ पर फिर अभी यहाँ से वहीं पर भेजा गया है। अखिलेश यादव से कोई आपकी बातचीत हुई, कोई कम्युनिकेशन हुआ कि इस तरीके से प्रदर्शन न किया जाए, परमिशन नहीं लिया गया है? देखिए, हमने अपने ये जो बात आपको बताई है, शासन के निर्देश, हाईकोर्ट का आदेश, निर्धारित जो प्रदर्शन स्थल, उसके बारे में अपनी बात सभी लोगों तक पहुँचाई है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं उन तक भी पहुंचाई है, और हमारा सुबह से यही प्रयास था और अभी भी यही प्रयास बना रहेगा कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन जहां पर निर्धारित किया गया स्थल वहीं पर हो, उसके अलावा अन्य कहीं ना हो। कुछ लोग मुझसे भी पूछे थे कि साहब ट्रैफिक बाधित नहीं होता अंदर जाकर। आपने देखा है कुछ विधायकगण के साथ में बहुत सारे कार्यकर्ता भी साथ में जाते हैं, और अकारण अनावश्यक लोग बहुत सारे यहाँ सड़क पे परेशान हो जाते हैं, यातायात बाधित हो जाता है। किसी भी प्रकार की बाधा का सामना शहर की जनता को ना करना पड़े, व्यवस्था बनी रहे और उस व्यवस्था को सुचारू रूप से हम संचालित कर पाएं, इसलिए ये सारी कार्रवाई की। लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पीयूष मोरडिया को जो बता रहे हैं कि
किसी तरीके का प्रदर्शन निर्धारित स्थान के अलावा कहीं और ना हो, उसको लेकर हमने इंतजामात किए हैं। शासन का स्पष्ट निर्देश है, हाईकोर्ट का निर्देश है कि जो प्रदर्शन के लिए स्थान निर्धारित है, मतलब इको गार्डन, उसके अलावा कहीं भी प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस अपना काम कर रही है। जहां तक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का सवाल है, उनको भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है कि कोई भी प्रदर्शन विक्रमादित्य मार्ग से लेकर विधानसभा तक नहीं होगा, क्योंकि ये प्रदर्शन के लिए जगह नहीं है, जिसको लेकर हम लगातार व्यवस्था कर रहे हैं और कोई भी प्रदर्शन इस तरीके का नहीं होने देंगे। सीधे तौर पर लखनऊ पुलिस की तरफ से जो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया हैं, लखनऊ के जेसीपी क्राइम भी वही हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कोई भी इस तरीके का प्रदर्शन यहां पर नहीं होगा। और उससे बड़ी चीज उन्होंने कही कि इस तरीके के किसी भी प्रदर्शन करने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी अनुमति भी नहीं ली गई थी। और यही एक वजह है कि जो शासन का निर्देश है, जो हाईकोर्ट के निर्देश हैं, उन निर्देशों के अनुपालन में इस तरीके का प्रदर्शन हम किसी को भी यहां नहीं करने देंगे। उसको लेकर हम इंश्योर कर रहे हैं। हमने गिरफ्तारी नहीं की है, हम उनको हिरासत में लिए हैं और लेकर इको गार्डन में छोड़ रहे हैं, जहां पर वो जब तक चाहें अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। और उसमें भी हमने सुरक्षा प्रोवाइड की है, हम यहां से उनको भी सुरक्षित लेकर गए हैं। ये जो जवाब दिया गया है बाकायदा मीडिया के समक्ष, इससे साफ है कि जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था उसका कुछ तो असर है एसके। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है, चाहे वो अगर हम देखें तो चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, मूलभूत सेवाओं को लेकर हो, अस्पतालों में दवाइयों को लेकर हो। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि आज समाजवादी पार्टी की तरफ से 5 दिन पहले, मतलब अगर हम देखें तो 19 तारीख से विधानसभा का सत्र है, लेकिन आज 14 तारीख है, 5 दिन बाकी हैं अभी। उसके पहले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरीके के प्रदर्शन का ऐलान किया गया। मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी, जो कि विधानसभा में मुख्य सचेतक हैं, मनोज पांडे, उनकी तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया था कि इस तरीके का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी विधानसभा सत्र शुरू होने तक लगातार करती रहेगी। सदन में भी अपनी बात हम रखेंगे। तो निश्चित तौर पर जहां सदन के बाहर इस तरीके का हंगामा चल रहा है, तो बहुत ज्यादा उम्मीद यही है कि जब सदन होगा तो कहीं ना कहीं उसमें भी इस तरीके के हंगामे के आसार हमको अभी से नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर अब की बार का जो विधानसभा समाजवादी पार्टी के विधायकों को इको गार्डन में रखा गया है एसके वाजपेयी, वहां से कुछ अभी तक रिएक्शन सामने आ रहे हैं क्या? आगे उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्योंकि ये तो तय है कि फिलहाल इको गार्डन में रहकर ही उनको अपना प्रदर्शन करना होगा। पुलिस बिल्कुल साफ कह चुकी है कि हमने उनको वहां पर पहुंचा दिया है सुरक्षित, और जगह क्योंकि वही वहां पर निर्धारित है जहां पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो वहीं पर रहकर ही उनको प्रोटेस्ट करना होगा। बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि अगर हम देखें तो जब विधानसभा सत्र होता है तो कई जिलों की पुलिस, कई थानों की पुलिस यहां पर लगाई जाती है, क्योंकि 403 विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री और बाकी के जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो कहीं ना कहीं विधानसभा के आसपास होते हैं। और यही वजह है कि इस तरीके का कोई प्रदर्शन विधानसभा की सुरक्षा की दृष्टि से भी ना हो और खास तौर पर कोई पॉलिटिकल माइलेज ना लेने पाए, उसको लेकर भी लगातार कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और ये वजह है कि इस तरीके का किसी भी प्रदर्शन को करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अगर हम देखें तो, और जिस तरीके से ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लखनऊ पीयूष मोडिया बता रहे थे कि इस तरीके के किसी प्रदर्शन की अनुमति भी नहीं है, जगह भी प्रदर्शन की नहीं है, और शासन से और साथ ही साथ हाईकोर्ट के जो निर्देश हैं उनके अनुपालन में हम इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं और किसी को भी यहां प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, हम इंश्योर कर रहे हैं उसको। तो सीधे तौर पर एक स्पष्ट संदेश है कि प्रदर्शन नहीं हो सकता और नहीं करने देंगे। ये एक बड़ी वजह है। हालांकि जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात उदय वीर से भी की थी, हमने राजपाल कश्यप से बात की थी, हमने मनोज पांडे से बात की थी। उसके अलावा जो करीब दर्जन भर विधायक हैं समाजवादी पार्टी के जिनको वैन्स में लादा जा रहा था, उनसे भी हमने पूछा था, तो उनका कहना था कि इस तरीके का प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या जवाब आता है और किस तरीके का एक्शन इस पूरे मामले पर वो लेते हैं। मतलब जो प्रदर्शन का ऐलान वो कर चुके हैं कि लगातार ये चलता रहेगा, तो कल की रणनीति क्या होगी, क्योंकि आज के प्रदर्शन को तो पुलिस ने सीधे तौर पर रोक दिया है। लखनऊ कल वो क्या करेंगे ये देखना यूपी की राजधानी लखनऊ में एसके आप भी भीग रहे हैं। एक तरफ बारिश हो रही है और दूसरा सियासी तपिश में लगातार इजाफा हो रहा है। इंतजार अब अखिलेश यादव के अगले कदम का है, क्योंकि अभी खबर यह भी थी कि अखिलेश यादव का भी मूवमेंट इस तरफ हो रहा है। लेकिन क्या जिस तरीके से पुलिस ने साफ कर दिया है कि यहां पर प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा, ऐसे में थोड़ा सा इंतजार करके एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि अखिलेश यादव को लेकर क्या अपडेट है?
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव और उनका जो खुद का आवास है, उनका निजी आवास है, वो बिल्कुल आसपास है। मतलब अब दोनों के बीच में करीब 100 मीटर की दूरी है। और सीधे तौर पर इन 100 मीटर के बीच की बात करें तो 3 जगह अलग अलग स्थानों पर बैरिकेटिंग है। मतलब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आवास के दोनों तरफ बैरिकेटिंग है, जो कि इसी मार्ग पर थोड़ा 100 मीटर आगे है यहां से। और समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी बैरिकेटिंग है। तो निश्चित तौर पर अगर अखिलेश यादव निकलते भी हैं तो उनको संभवतः वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि पुलिस उनको उनके घर तक जाने की परमिशन दे कि वो सपा कार्यालय से निकलकर अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि बैरिकेटिंग यहां भी है और बैरिकेटिंग अखिलेश यादव के घर पर है। यहां तक कि जो राजभवन जहां पर है, यहां से थोड़ी दूर पर राजभवन से जो मार्ग विक्रमादित्य की तरफ आता है, वहां पर भी बैरिकेड है। मतलब साफ है कि कई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो प्रमुख चौराहे हैं विक्रमादित्य मार्ग के, उनको बैरिकेड किया गया है। वहां पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। मतलब अखिलेश यादव भी अगर चाहें तो वो इको गार्डन भी नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि पुलिस ने स्पष्ट तौर पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लखनऊ ने कह दिया है कि इको गार्डन प्रदर्शन की जगह है, वहां पे हमने उनको रखा है, वो जितना चाहें प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये जगह प्रदर्शन के लिए नहीं है, जिसको लेकर हमारे पास स्पष्ट निर्देश हैं, जिसको लेकर हमने सपा सुप्रीमो को भी अवगत करा दिया। और इस तरीके का कोई भी प्रदर्शन हम यहाँ फिलहाल नहीं होने देंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर वो निकलते भी हैं तो संभवतः अगर वो कहते हैं कि उनको इको गार्डन जाना है तो पुलिस उनको इजाजत दे दे, क्योंकि बाकी लोगों को भी पुलिस लेकर वहीं गई है। ऐसा मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जानकारी ये आई कि कई विधायकों के आवास पर भी फिलहाल पुलिस जो ऑब्जर्वेशन कर रही है, ताकि कोई भी इस तरफ ना आ पाए। इको गार्डन तो जाने के लिए सबको अलाउ है ना, क्योंकि वो स्पष्ट भी कर चुके हैं कि वहां पर प्रदर्शन की जगह है, आप वहां जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कोई इधर माहौल ना बना पाए, इसलिए पहले से तो नहीं रोका जा रहा। इसलिए पूछ रही हूँ मैं आपसे स्पष्ट तौर पर। बिल्कुल सीधे तौर पर यह निश्चित तौर पर बात है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको दूसरे साइड की तस्वीरें दिखाएं। ये वो तस्वीरें हैं जो कि समाजवादी पार्टी के दूसरे तरफ की हैं। ये इको गार्डन जाने का रास्ता भी इधर है और इधर की तरफ जाने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन जिधर से विधानसभा जाना है या राजभवन की तरफ जाना है, उधर जाने की इजाजत नहीं है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं दूसरी साइड, ये समाजवादी पार्टी का दूसरा विक्रमादित्य मार्ग का जो दूसरा छोर है, उस तरफ किसी तरीके की बैरिकेटिंग नहीं है और ये पूरी तरीके से ओपन है, वो चल रहा है। मतलब साफ है कि आप अगर उधर जाना चाहते हैं तो उधर जा सकते हैं, लेकिन विधानसभा या राजभवन की तरफ नहीं जा सकते। चलिए एसके बने रहिए आप हमारे साथ में, आपके पास वापस हम लौटेंगे। देखिए एसके वाजपेयी बारिश में लगातार वहां पर मौजूद हैं और जैसा हमने जिक्र किया कि एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तमाम विधायकों की इन गतिविधियों से वहां पर सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी भ्रष्टाचार को लेकर मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर नेताओं को रोका गया है, क्योंकि वो इस तरफ यानी जहां राजभवन है, जहां विधानसभा है, उस रोड की तरफ वो ना आए। यहां पर आप कितनी भारी बैरिकेटिंग है वो आप देख सकते हैं। दूसरी बात यह कि पूरा पुलिस महकमा लगभग यहां पर लगा हुआ है। दूसरी बात यह है कि ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि आप अगर इको गार्डन में चाहते हैं तो प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर जगह निर्धारित है आपके प्रदर्शन की। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरफ प्रदर्शन करें तो ये आपको अलाउ नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि फिलहाल अखिलेश यादव अभी तक बाहर नहीं आए हैं। और जैसा एसके वाजपेयी भी लगातार बता रहे हैं कि उनको भी, जैसा ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताया कि हम अखिलेश यादव को भी अवगत करा चुके हैं कि इको गार्डन ही सिर्फ जगह निर्धारित है जहां पर आप अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जब तक चाहें तब तक कर सकते हैं, लेकिन इस विक्रमादित्य मार्ग पर आपको प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है। मनोज पांडे समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था, लेकिन पुलिस ने कहा कि हमने हिरासत में नहीं लिया है, बल्कि हमने उनको सुरक्षित इको गार्डन पहुंचाया जो कि जगह निर्धारित है प्रोटेस्ट के लिए। देश और देश की जनता से अपील कर रहा हूं कि ऐसा लगता है कि इस देश में अघोषित इमरजेंसी लागू भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आज से माननीय विधायकगण सांसदगण का विधानसभा के अंदर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का धरना आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। मेरे घर को नीचे और ऊपर चारों तरफ से सवेरे से ही पुलिस घेरा बनाई हुई है और निकलने नहीं दे रही है। इसी तरह से तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का घर, और सुनने में आ रहा है
कि पार्टी दफ्तर के चारों तरफ भी पुलिस का घेराव पड़ा हुआ है। ये सरकार लोकतंत्र की विरोधी है, संविधान में इसका विश्वास नहीं है, ये विरोधी पार्टी के लोगों को दमन करना चाहती है। देश और देश की जनता को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज विधानसभा पर धरना का कार्यक्रम तय किया था। ये धरना शांतिपूर्ण धरना था, लेकिन प्रदेश सरकार ने पुलिस के दमन और जुल्म से, तानाशाही से इस धरने को दबाने का काम हो रहा है। रात भर पुलिस हमारे घर के बाहर रही और आज जब पत्रकार मुझसे मिलने बात करने के लिए आ रहे हैं तो पुलिस जबरदस्ती घर में घुसने का प्रयास कर रही है। हम पुलिस के हर दमन, जुल्म, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे। हम सड़क से लेकर के और विधानसभा तक जनता के मुद्दों को लेके दमन और जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। आज चूंकि समाजवादी पार्टी के विधायकगण ने विधान भवन परिसर के अंदर चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए कॉल दी थी, उस धरना प्रदर्शन की उनके द्वारा विधानसभा के अंदर अथवा जनपदीय पुलिस से, सचिवालय प्रशासन से किसी से अनुमति नहीं ली गई थी। इसलिए ये जो हाईकोर्ट का आदेश है कि किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन यदि किया जाता है तो इको गार्डन के अंदर किया जाएगा, उसी आदेश के अनुपालनार्थ आज हम सभी यहाँ पहुँचे और हमने जो हाईकोर्ट का आदेश है, शासन के निर्देश है, उनसे सभी को अवगत कराया। और अभी जिन विधायकगण को हमारे द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं को यहाँ पर पुलिस द्वारा रोका गया, उन्हें इको गार्डन में भेजा गया है, जिससे कि वे धरना प्रदर्शन जो करना चाहते हैं वो कर सकें। धरना प्रदर्शन करने पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। धरना प्रदर्शन कहाँ किया जाता है ये स्थान निर्धारित किया गया है और निर्धारित स्थल पर ही करें, यही बात उन्हें बताई गई है, उन्हें अवगत कराया गया है, वहीं पर उन्हें भेजा गया है। किसी को भी हमारे द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें और दूसरी बात, जहाँ पर मैं साहब अपनी बात पूरी करूँ, बिल्कुल करिए। जिन लोगों को भी इको गार्डन भेजा गया है वहाँ पर पुलिस उनकी सुरक्षार्थ मौजूद रहेगी। यहाँ से भी उन्हें सकुशल सुरक्षा के साथ ले जाने के लिए हमने पहले भी कहा था, हमने उन्हें बताया था कि वे सीधे इको गार्डन ही चले जाएं, पर चूंकि लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे कुछ, उन्हें भी यहाँ पर फिर अभी यहाँ से वहीं पर भेजा गया है। अखिलेश यादव से कोई आपकी बातचीत हुई, कोई कम्युनिकेशन हुआ, किस तरीके से प्रदर्शन न किया जाए, परमिशन नहीं लिया गया है? देखिए, हमने अपने ये जो बात आपको बताई है, शासन के निर्देश, हाईकोर्ट का आदेश, निर्धारित जो प्रदर्शन स्थल उसके बारे में अपनी बात सभी लोगों तक पहुंचाई है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं उन तक भी पहुंचाई है और हमारा सुबह से यही प्रयास था और अभी भी यही प्रयास बना रहेगा कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन जहां पर निर्धारित किया गया स्थल वहीं पर हो, उसके अलावा अन्य कहीं ना हो। कुछ लोग मुझसे भी पूछे थे कि साहब ट्रैफिक बाधित नहीं होता अंदर जाकर। आपने देखा ही कुछ विधायकगण के साथ में बहुत सारे कार्यकर्ता भी साथ में जाते हैं और अकारण अनावश्यक लोग बहुत सारे यहाँ सड़क पे परेशान हो जाते हैं, यातायात बाधित हो जाता है किसी भी और अश्विनी द्विवेदी भी लगातार में। अश्विनी, एक तरफ समाजवादी पार्टी के विधायकों के आरोप, दूसरी तरफ पुलिस की तैयारी। आप क्योंकि विधानसभा पर हैं, वहां पर क्या कुछ हलचलें हैं फिलहाल? बिल्कुल, इसमें विधानसभा मौजूद हो, हलचलें तो नहीं, लेकिन पुलिस बल है वो बाकायदा अभी भी डटा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी है जो यहाँ पर एक तरीके से पहरा दे रहे हैं। विधानसभा बताएं, लखनऊ विधानसभा जो है वहां पर 9 गेट है और 9 के 9 गेटों पर हर गेट पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात है कि किसी भी कीमत पर कोई भी विधायक विधानसभा के अंदर ना जाने पाए और ना ही वहां पर प्रदर्शन करने पाए। निश्चित तौर पर ये रणनीति जो है पुलिस ने रात में ही तैयार कर ली थी और उसी के तहत लमसम 12 बजे के आसपास सभी विधायकों के आवासों पर पुलिस तैनात कर दी गई थी। जो विधायक इसमें मौजूद थे अपने घरों में, बाकायदा वहां पर फोर्स ज्यादा थी और जो विधायक जिनके विधायक की पहुंचने की संभावना थी अपने
अपने आवास पहुंचेंगे और सुबह वो प्रदर्शन कर सकते हैं, वहां पर भी पुलिस जो है डिप्लॉय की गई थी। निश्चित तौर पर अगर बात करें जिस तरह से अभी अधिकारी पुलिस के बता रहे थे कि जो है पब्लिक को दिक्कत हो सकती थी, लेकिन ये थोड़ा सा बचकाना बयान पुलिस का है, क्योंकि रात 10 बजे के बाद ये सड़क जो है जहां पर हम लोग खड़े इस समय है, ये पूरी तरह से दोनों ओर से बैरिकेडिंग से बंद कर दी जाती है और उसके बाद जो बेतहासा जाम 10 बजे के रात में लगता है वो देखने लायक होता है। लोग परेशान रहते हैं, एक घंटे परेशान रहते हैं और पुलिसकर्मी मौजूद नहीं रहते हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इस तरह का प्रदर्शन रोका गया या इसका राजनीतिकरण या कि राजनीतिक कोई मामला है? हालांकि सरकार का पक्ष अभी तक नहीं आया, सरकार अपना पक्ष नहीं लग रही, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता हो या समाजवादी पार्टी हो लगातार इसको हमलावर हो रही हो, लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या कर रही। हालांकि ये हत्याएं पहले भी होती रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा सरकार हो, हर सरकार में इस तरह जब विरोधी प्रदर्शन करते थे तो उन पर इस तरह कार्रवाई होती है। अभी ये देखा गया, परसों की घटना है कि बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन किया हुआ सरकार के विरोध, कितना सैकड़ों की संख्या में वहां के कार्यकर्ताओं को जो है डिटेन किया गया, उनको जेल भेजा गया। निश्चित तौर पर इस तरह की चीजें तो होती रहती, लेकिन जो आरोप समाजवादी पार्टी के नेता लगा रहे हैं, उनका कहना है कि लोकतंत्र जो है उसने इजाजत दी उनको है प्रदर्शन करेगी। दूसरी वो विधायी व्यवस्था के सदस्य हैं, वो विधानसभा के सदस्य हैं। ऐसे में कोई वो आम जगह पर ना तो प्रदर्शन कर सकते हैं, ना आम जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। वो उनको हक मिला है कि विधानसभा पर पहुंचकर वो प्रदर्शन करें और वही करना चाह रहे हैं। हालांकि 19 तारीख से जो मानसून सत्र होना है, ऐसे में मानसून सत्र के दौरान कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं चाह रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी का जो होना है बाकायदा चलिए ठीक है अश्विनी, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, बीजेपी की अपनी तैयारी, समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती है और अब जिस लिटमस टेस्ट की तैयारी में समाजवादी पार्टी लगी हुई है, उसके लिए पूरा माहौल बनाने की कवायदों में जुटी समाजवादी पार्टी के आज कार्यक्रम को फिलहाल पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की और फिलहाल अब अखिलेश यादव का क्या अगला कदम रहता है ये भी देखना होगा। नमस्कार।